कहीं ना कहीं बीजेपी सीधे सीधे इस बात पर फोकस करती हुई नजर आ रही है कि किसी भी तरह से जो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में बड़े चेहरे हैं उनके गढ़ में सेंधमारी की जा सके। हालांकि ये कितना कामयाब साबित होता नजर आएगा ये तो कहीं ना कहीं चुनाव में पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। अब बिल्कुल यहाँ पर ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि जब सचिन पायलट ने जब विरोध किया था अपनी ही पार्टी का, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि इन मामलों की जांच होनी चाहिए, तो अशोक गहलोत ने जांच नहीं करवाई। वो लगातार यहाँ पर डिफेंड कर रहे थे पुरानी सरकार को जो बीजेपी की थी। यहाँ पर वसुंधरा राजे सीएम थी, तो लगातार देखा जा सकता है कि यहाँ पर उनका डिफेंड करना ही कहीं ना कहीं जो है खल गया और इस तरीके की जो है स्थितियाँ यहाँ पर बन गई। क्योंकि पहले से जिक्र करते हुए हम नजर आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे अगर भारतीय जनता पार्टी से हटी तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए अगर विधानसभा चुनाव जीतना है और आने वाले लोकसभा चुनाव भी जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरी है कि वसुंधरा राजे को लेकर वो चलती हुई नजर आए। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, 2024 के लोकसभा चुनावों का वक्त भी यहां नजदीक आ रहा है। लेकिन इससे पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक तरफ मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, तो दूसरी तरफ यहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और दोनों ही राज्यों में इस समय सत्ता विरोधी लहर अपने जोर शोर पर है। इस बीच आज किस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनावी माहौल की, और वहां पर बीजेपी की इस समय क्या भूमिका होने वाली है प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर, और जो यहां पर इस समय पूरी तरह से दावा ठोक रही है कि अशोक गहलोत की यहां पर टाटा बाय बाय इस समय राजस्थान की सत्ता से होने वाली है और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। दरअसल यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनावों में 200 जो प्रदेश की सीटें हैं, 200 विधानसभा सीटों में अब तक बीजेपी ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 41 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन कांग्रेस ने अब तक राजस्थान की कोई भी लिस्ट अपनी जारी नहीं की है, यानी कि कांग्रेस ने अभी तक राजस्थान की किसी भी विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार जारी नहीं किया है। इसके अलावा यहां पर राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद बीजेपी यहां पर बहुत वक्त ले रही है। ऐसे ही यहां पर कई सवाल है जो राजस्थान की सियासत में गरमा रहे हैं। राजस्थान की सियासी गलियारों में ऐसे कई सवाल है जिनके जवाब हम अपने न्यूज रूम से ही अपने ही कुछ साथियों से जानेंगे। यहां पर सबसे पहले नाजमीन से शुरुआत करते हैं। नाजमीन से जानते हैं कि नाजमीन यहां पर बीजेपी की अगर बात करें राजस्थान में, तो वसुंधरा राजे सबसे बड़ा चेहरा राजस्थान बीजेपी के हैं। लेकिन यहां पर क्या उनका टिकट कट सकता है, और क्या अगर यहां बीजेपी वसुंधरा राजे का टिकट काट देती है तो क्या यहां बीजेपी अपने ही कहीं ना कहीं पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जब पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जारी की थी, उस दौरान ही वसुंधरा राजे को लेकर यहाँ पर डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि वसुंधरा राजे को हम सीट देंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे की एक सीट है झालरापाटन, वहाँ पर कई बार वो चुनाव जीत चुकी है और कई बार भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आई है। और राजस्थान में एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते वसुंधरा राजे को सबसे पहली लिस्ट में शामिल करना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। उनके बिहाव पर यहाँ पर किन्हीं और लोगों को यहाँ पर तवज्जो दी जाती है, जिसमें दिया कुमारी का नाम शामिल है। दिया कुमारी का जिक्र किया जाए तो विद्याधर से सीट दी गई है, पहली बार विद्याधर से उतर रही हैं, वरना उससे पहले वसुंधरा राजे के खास नरोत्तम कुछ नाम है उनका, वो उनको उतारा गया था, लेकिन उसके बिहाव पर अब यहाँ पर दिया कुमारी को उतारा जा रहा है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जब वसुंधरा राजे के खास को भी दरकिनार किया गया है, वसुंधरा राजे को भी दूसरी लिस्ट में कहीं ना कहीं ये नहीं देखा जा रहा है कि उनका नाम शामिल होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रही है। एक ऐसा चेहरा जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जिता सकता है, उसी चेहरे को अगर भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर रही है, हटा रही है, तो ये बड़ा झटका राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। यहाँ पर आपने जिक्र किया वसुंधरा राजे के समर्थित विधायक का, उनका यहाँ पर टिकट कटाई, यानी राजपाल सिंह शेखावत का। तो ऐसे में राजपाल सिंह शेखावत के टिकट से बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। क्या अगर बीजेपी यहाँ वसुंधरा का भी टिकट काटती है तो क्या यहाँ पर और भी ज्यादा विरोध यहाँ बढ़ जाएगा बीजेपी के खिलाफ? देखिए, वो तो विरोध बढ़ना जाहिर सी बात है, क्योंकि वसुंधरा राजे की बात करी और उनके समर्थकों की आपने बात करी है। जब समर्थकों का टिकट कटेगा, और समर्थक तो बार बार ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को टिकट मिलना चाहिए, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा
राजे को सीएम चेहरे के रूप में उतारना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐलान कर देती है कोई सीएम चेहरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आते हैं, रैली करते हैं और सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि कमल का चिन्ह को आप देखिए, उस पर आप यहाँ पर वोट दीजिए। यही सबसे बड़ी बात है, ना कि सीएम चेहरा उतारना। अगर हम किसी भी राज्य में या राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर अंदरूनी कलह देखने को मिलेगी, यहाँ पर गुटबाजी देखने को मिलेगी और ये हम चाहते नहीं हैं कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ये सब झेले कि कौन सीएम होगा, कौन सीएम चेहरा होगा। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी सीएम चेहरे को नहीं उतारेंगे, जो सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ पर कर रही है। और वसुंधरा राजे की बात करें, उनके करीबियों की बात करें तो वो यहाँ पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। उनका सीधे तौर पर यही अभी तक उम्मीद है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को टिकट दे। अब अशोक गहलोत की एक कहावत यहाँ पर सामने आती है, जब पिछले चुनाव पर उन्होंने कहा, मैं बात आपकी काट के बीच में जानना चाहूंगा, आपने कहा कि हो सकता है पार्टी यहाँ पर टिकट दे, तो पहली सूची में टिकट नहीं मिला है कि अगली दूसरी या आने वाली सूची में संभावना है कि वसुंधरा को टिकट मिल सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उन्हें टिकट दे, क्योंकि साइडलाइन करना उनके लिए भी खतरा हो सकता है। क्योंकि पहले से जिक्र करते हुए हम नजर आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे अगर भारतीय जनता पार्टी से हटी तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए अगर विधानसभा चुनाव जीतना है और आने वाले लोकसभा चुनाव भी जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरी है कि वसुंधरा राजे को लेकर वो चलती हुई नजर आए। यहाँ पर नाज़मीन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अगर राजस्थान में वसुंधरा को दरकिनार करती है तो कहीं ना कहीं अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगी। लेकिन दौलत से पूछते हैं कि दौलत, जिस तरह दिया कुमारी को लगातार पार्टी आगे कर रही है, क्या वो राजस्थान में बीजेपी के लिए वसुंधरा का विकल्प बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी जो है विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा राजे को हमने देखा पिछले 5 साल इतना वो एक्टिव नहीं रही, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को क्षति पहुंची। जहाँ 5 साल उनको तैयारी करनी थी अगले आने वाले चुनावों में, जैसे कांग्रेस ने पिछली बार की थी जब वो हारे थे तो उन्होंने चुनावों की तैयारी की थी, सचिन पायलट लगे हुए थे, यहाँ पर गहलोत लगातार लगे हुए थे। उस तरीके से वसुंधरा राजे ने जो है अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो कहीं ना कहीं जो है आलाकमान नाराज थे, तो अपनी नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं। उनके करीबियों का जो है टिकट यहाँ लगातार हम करते हुए देख रहे हैं। और देखा जाए तो वसुंधरा राजे पर कोई फैसला नहीं है, सीएम चेहरे पर फैसला नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ आपको कमल के निशान पर वोट देना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक भी हो सकता है अगर कोई नेता जो पहले आपके राज्य की राजनीति कर चुका है, जो पहले आपको वहां पर आपकी सरकार बनाकर दे चुका है, तो उसको इस तरीके से दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन कई कुछ गलतियां यहाँ पर वसुंधरा राजे ने भी करी हैं। अच्छा, जो लगातार यहाँ पर वसुंधरा राजे की पार्टी आला कमान के साथ विवादों की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब तक भी साफ नहीं हुआ है कि आखिर असल में विवाद क्या है। तो क्या ऐसे में जो अशोक गहलोत के साथ वसुंधरा की नजदीकी देखने को मिली, क्या ये भी विवाद की एक बड़ी वजह हो सकती है? बिल्कुल यहाँ पर ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि जब सचिन पायलट ने जब विरोध किया था अपनी ही पार्टी का, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि इन मामलों की जांच होनी चाहिए, तो अशोक गहलोत ने जांच नहीं करवाई। वो लगातार यहाँ पर डिफेंड कर रहे थे पुरानी सरकार को जो बीजेपी की थी। यहाँ पर वसुंधरा राजे सीएम थी, तो लगातार देखा जा सकता है कि यहाँ पर उनका डिफेंड करना ही कहीं ना कहीं जो है खल गया और इस तरीके की जो है स्थितियाँ यहाँ पर बन गई। तो यहाँ पर दौलत का कहना है कि जिस तरह से यहाँ वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं चुनावी मैदान से हटकर, अब जब अशोक गहलोत की राज्य में सरकार थी तो कहीं ना कहीं जमीन पर उतरना चाहिए था, लोगों के बीच आना चाहिए था, और जो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ वहाँ राजस्थान में माहौल बन रहा था उसका फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं अपनी मजबूती और ज्यादा बनानी चाहिए थी। लेकिन वहां पर वसुंधरा राजे की सक्रियता नहीं दिखी। इसी बीच यहाँ पर अशोक गहलोत का जिक्र हुआ है, तो यहाँ प्रज्ञा है, प्रज्ञा से एक सवाल लेते हैं। प्रज्ञा, हाल ही में अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। क्या मायने लगते हैं इस बयान के? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अशोक गहलोत ने ये साफ कर दिया कि चाहे जनता कुछ भी चाहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद जो है वो अशोक गहलोत को ही मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसमें लगभग यहाँ पर 33% जो जनता है वो चाहती है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि हाईकमान भी इस बात पर चिंतन मंथन कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है कि क्या इस बार वाकई में सचिन पायलट को मौका देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ये
दावा भी कर रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे यहाँ पर युवाओं को आगे रख रही है। लेकिन अशोक गहलोत का बयान साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि एक बार फिर से युवा वाला जो मुद्दा है वो कांग्रेस उसे दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को आगे करेगी। क्योंकि अगर बात करें अशोक गहलोत की तो पिछली बार भी उन्हें इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि उनके पास विधायकों का आंकड़ा ज्यादा था। इसके साथ अशोक गहलोत ने एक और बात कही कि देखिए, मुख्यमंत्री पद पर अभी कोई भी ऐलान करना सही नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस में हमेशा ऐसा हुआ है कि जिसके भी नाम को लेकर उम्मीदवारी आगे की गई है, दावेदारी आगे की गई है, वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बना। इसके साथ अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी ने मुझ पर भरोसा जताया, उन्हें लगता था कि मैं इस जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से संभाल सकता हूं। तो जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करा कि सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से अशोक गहलोत ने यह कह दिया कि भाई अभी तुम मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए काबिल नहीं हो, तो थोड़ा यहां पर समय लग सकता है। अशोक गहलोत के साथ आपने यहाँ सचिन पायलट का जिक्र किया। जिस सीट से सचिन पायलट उतरेंगे चुनावी रण में, जो उनका गढ़ माना जाता है, वहां पर इंडिया गठबंधन के चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये जो खास तौर पर बहुजन आपकी जगह जो चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी होने वाले हैं, क्या ये कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मैं अगर बात करूं चंद्रशेखर ही क्यों, बीजेपी ने भी सीधे सीधे कहीं ना कहीं सचिन पायलट के वोट बैंक को काटने के लिए सांसद रमेश बिधूड़ी को आगे कर दिया है। क्योंकि कहा जाता है कि जो सचिन पायलट हैं वो गुर्जर समुदाय के लिए काफी ज्यादा प्रिय है, काफी उन्हें ये समुदाय मानता है। और ऐसे में रमेश बिधूड़ी जो खुद उस समुदाय से आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सौंपना साफ तौर पर समझ आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं पर कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को काटने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जहां ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के गढ़ में रमेश बिधूड़ी को आगे किया जा रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के गढ़ में वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर किसी अन्य बड़े नेता को उतारा जा सकता है उस सीट से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सीधे सीधे इस बात पर फोकस करते हुए नजर आ रही है कि किसी भी तरह से जो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में बड़े चेहरे हैं उनके गढ़ में सेंधमारी की जा सके। हालांकि ये कितना कामयाब साबित होता नजर आएगा, ये तो कहीं ना कहीं चुनाव में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। यहाँ पर राजस्थान में जिक्र है सत्ता विरोधी लहर का, और आमतौर पर देखा जाता है कि सत्ता विरोधी लहर विपक्ष को फायदा पहुंचाती है। बावजूद इसके बीजेपी इतना समय क्यों लेती दिख रही है अपने चुनाव में प्रत्याशी उतारने में? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि अगर हम बात करें, चाहे भले ही राजस्थान में ये इतिहास देखने को मिला हो, ये परंपरा देखने को मिली हो कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने बीते कुछ समय में अपनी छवि में सुधार किया है और दो बड़े राज्यों में सीधे सीधे बीजेपी को सत्ता से हटाया, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की, तो बीजेपी कतई रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहती राजस्थान को लेकर, क्योंकि परंपरा और बदलते समय में बहुत फर्क है। और जिस तरह से अगर मैं बात करूं राजस्थान को लेकर, सिर्फ सचिन पायलट या अशोक गहलोत ही नहीं, जितने भी बड़े नेता हैं यहाँ पर, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, हर नेता ये कोशिश करता नजर आ रहा है। तो बीजेपी बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती है, रिस्क नहीं लेना चाहती। और पहली सूची जारी होने के बाद किस तरह से नेताओं में नाराजगी देखने के लिए मिली है, और दूसरी सूची जारी होने के लिए शायद बीजेपी इसीलिए इतना समय ले रही है कि कोई भी छोटी सी चूक यहां पर राजस्थान में उनकी हार का कारण न बने। तो यहाँ पर सुना आपने कि प्रज्ञा का भी कहना है कि बीजेपी जो यहाँ पर समय ले रही है उसकी बड़ी वजह है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जिस तरह के कर्नाटक में देखने को मिला कि बड़े मुख्यमंत्री चेहरे यहाँ पर जो रहे हैं, कर्नाटक के दिग्गज नेता वाईएस येदियुरप्पा, उन्हें जिस तरह से दरकिनार किया गया और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो इस तरह का यहाँ पर नतीजा बीजेपी बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। बहरहाल अब देखना है कि चुनावी जो ये रण है इसका नतीजा क्या निकलता है, और तारीख है 3 दिसंबर। फिलहाल के इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।